हैं। और ये जो बाकी दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं, एमएमएफ है, टेक्रोलिमस है, साइक्लोफॉस्फामाइड है, रिटुक्सीमैब है, ये सब के सब जैसे मैंने बताया कि हमने कर्फ्यू लगा दिया पूरे शहर के अंदर, तो हमने सारे लिम्फोसाइट्स को कम कर दिया, दबा दिया कि अब वो नॉर्मल भी काम नहीं कर रहे हैं। तो उस वक्त बॉडी में कहीं से इन्फेक्शन आया तो वो हमारे को परेशान कर सकता है, और ये भी एक कंसर्न रहता है हम लोगों का, इसलिए कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से कम दवा पे आ जाएं। लेकिन मैं उसमें कहूँगा कि आप लोग कभी अपनी तरफ से दवाइयों को ना छेड़ें। मैं बड़ी बात कई बार बोलता हूँ, मेरे को खुद पे भी हंसी आती है कि मैं ये शब्द क्यों बोलता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि मैं खासकर सबको बोलता हूँ कि स्टेरॉयड की डोज जो है, अगर भगवान भी तुमसे कहें कि कम करो तो भाई हमसे पूछ लेना एक बार पहले, क्योंकि हमें मालूम है कि ये आधा 1 मिलीग्राम भी कम ज़्यादा करने से बहुत कुछ हो जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि वो, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि हम अपने बारे में कुछ बड़ापन की बात करना चाहते हैं, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप समझें ये ग्रेविटी है इसकी, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कैजुअली, हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है कि जो बिना बात मतलब सोच समझ के कुछ राय दे। घर में इतने लोग मिलेंगे आपको ज्ञान देने वाले, अरे ये तो स्टेरॉयड है, क्यों खा रहे हो, मर जाओगे, ऐसे हो जाएगा। केमिस्ट्री कह देगा जी इतनी दवा क्यों ले रहे हो, ये तो कैंसर के मरीज भी खाते हैं। भाई तुम्हें नहीं पता, तुम केमिस्ट हो, तुम अपना काम करो ना, उधर डॉक्टर इधर बैठा है जिसने लिखा है। तो किसी भी चीज़ में एक और मैं कहूँगा अगर कभी कन्फ्यूजन हो, डोंट हेजिटेट टू आस्क। सर इसमें जो स्वेलिंग को कम करने वाली दवा डायटार है या खा लेते हो नुकसान कर? स्वेलिंग को कम करने की दवा नहीं है, वो पहली चीज़ है। वो है जब आपको हमें लगता है कि फ्लूइड रिटेन हो रहा है बॉडी में ज़्यादा, तो पानी कम करने के लिए भी देते हैं उसको। दैट इज़ अ डिफरेंट, मतलब वजन बढ़ने का एक कारण ये भी हो सकता है कि पानी ज़्यादा रिटेन हो रहा है बॉडी के अंदर, उसके लिए हम डाइटॉल वगैरह यूज़ करते हैं। बट बाकी जो फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन से हो रहा है या हमारे खाने की वजह से हो रहा है, उसमें इट विल नॉट वर्क। कोई नहीं हो तो इंडिविजुअल केस को इंडिविजुअल तरीके से देखा जाए। वाटर रिटेंशन का ये तो इसमें जो सॉल्ट कंजम्पशन कम करने, रिड्यूस करने का वाटर रिटेंशन के लिए ज़्यादा कम नहीं कर सकते आप पानी को, वरना आपकी किडनी को कम परफ्यूजन मिलेगा। नहीं, वाटर रिटेन जो हो रहा है बॉडी में, उसके लिए कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट को हाँ, थोड़ा सा, वो हम कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ा है या जिसको ज़्यादा पैरालिसिस फीलिंग हो रही है, हम सबको राय देते हैं कि आप नमक कम खाएं। और नमक कम खाने से हमारा मतलब होता है कि जो आपका खाना घर में सबके लिए बना है, जितना स्वाद के अनुसार, वो उतना ही रखें, उसमें कम ना करें आप, लेकिन ऊपर से नमक ना डालें। नमकीन, चटनी, सॉस, बिस्किट ये ना लें, इन सब में नमक रहता है, तो वो एक एडेड सॉल्ट हो जाता है। एसएलएम मेट्रोलोजोन जो है बस ऐसे ना पूछो, आप डॉक्टर नहीं हो तो इस तरह से नहीं पूछ सकते आपकी क्या है। हर मरीज का मैं यहाँ 100 लोग बिठा लूँ, सबको अलग अलग सब नहीं सर, इनको डॉक्टर साहब ने मना किया था और बीच बीच में ले लेते इस वजह से पूछ रहा नहीं। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, अपने आप से कुछ नहीं लेना है, डॉक्टर जो सलाह दे वो लेना है आप। मतलब एसएलए को वर्ष करेगा ये कुछ नहीं, हम ये भी नहीं कह रहे वर्ष करेगा, हम यूज़ भी करते हैं ऐसा नहीं है लोगों में, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं, आप इसे ऐसा मत समझिए कि आराम से है ये बीमारी। और हम जब किताब बना देते हैं सबकी, मैं सबको बोलता हूँ कि जब तक किताब भर नहीं जानेगी तब तक तो दोस्ती पक्की है हमारे से, ठीक है, हमारे से मतलब किसी भी डॉक्टर से। और जब ये भर जाएगी तो फिर हम नहीं दे देंगे आपको, फिर नया चैप्टर शुरू हो जाएगा दोस्ती का। तो अभी आज की तारीख में ये ख़त्म नहीं होने वाली है बीमारी, ये हमें समझने की जरूरत है। लेकिन इससे डिप्रेशन की जरूरत नहीं है, हाइपरटेंशन भी तो है, डायबिटीज़ भी तो है, वो भी सबसे बड़ी बीमारी है। ये बीमारी तो खाता आदमी आज तक तो कुछ सोचता नहीं है, बल्कि आज तो मेरे को लगता है कि स्टेटस सिंबल है कि भाई हाँ मेरे को डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, उसी सोसाइटी के लेवल पर आ गए। मतलब जी जो काफ़ी बड़ी चीज़ मेरे साथ हुई है, तो ये सर्किल मतलब कि जैसे हर साल 2 साल में तो मेरे साथ हुआ ही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बार बार ऐसे होगा। जैसे आपने बोला था कि 4 साल के लिए तुम सेफ हो गई हो, अब कुछ नहीं होगा। ऐसा हमने देखा है कि जो लोग बहुत सीवियर बीमारी के साथ आते हैं, जब रिकवर कर जाते हैं तो जनरली दे स्टे ठीक ठाक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा ऑब्जर्वेशन है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर मरीज के साथ ही ऐसा हो, ऐसा भी नहीं है। तो काफ़ी लंबा टाइम था। सर करियर में मतलब ऐसा है कि अभी एमआरआई के लिए मैम ने बोला एक कि ब्रेन इफेक्ट होता है, तो ऐसा रिसर्च ओरिएंटेड करियर या वैसा मतलब उसमें भी कोई इफेक्ट होगा या उसको नहीं चूज करना चाहिए? नहीं, कुछ बिल्कुल भी नहीं। हम तो कह रहे हैं आप हवाई जहाज चलाना चाहते हो तो हवाई जहाज चलाओ ना, कौन मना कर रहा है। देखिए बीमारी एक अलग चीज़ है, आपकी जो एस्पिरेशंस हैं, आपका जो फोकस है, आपका जो एक तरीके से लक्ष्य है, मैं कहूँगा यू जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन दैट।
ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये खासकर यंग लोगों के लिए, जब आप फोकस रहते हो ना, मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि मेरे को वहाँ जाना, मेरे को ये करना है, ये पढ़ना है, ये बनना है, योर एनर्जीज आर चैनलाइज। और नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो कि मेरे को ये तकलीफ क्यों हो रही है, बाकी बच्चे तो खेल रहे हैं साथ के, ऐसे निकल गए वैसे निकल गए। बिल्कुल वो निकल गए हैं आगे आज उनसे, लेकिन ये मैराथन है। मैराथन में फाइनली वही जीता जो लाइन सबसे पहले क्रॉस करेगा 40 किलोमीटर के बाद। तो अपने कोई 100-200 मीटर 400 मीटर की रेस नहीं लड़नी है, ठीक है। और ये सब चीज़ें मैं कहूँगा कि जो यंग है, यू प्लीज टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स और योर पेरेंट्स इन फैमिली। दे विल टेल यू कि उन्होंने किस किस तरह की ज़िंदगियाँ देखी हैं, कितने टफ टाइम्स देखे हैं और कैसे वो लोग बाहर निकले हैं। एंड दे आर लिविंग एग्जाम्पल्स, लिविंग हीरोज़ इन आवर लाइफ। तो हमें बात करनी चाहिए उनसे, उनके पर्सपेक्टिव को समझिए। आज मैंने देखा एक जेंटलमैन 85 ईयर्स के चल के आए, मतलब मेरे फादर की एज के हैं। मैं कहा जी हमें सीखना चाहिए आपको वैसे कि आप 85 की एज पे भी चल के यहाँ हमारी ओपीडी में आए, हमें दिखाने के लिए बड़ी बात है। मगर मेरे को तो अब मेरे पास टाइम होता है, मैं बिठा के पूछता हूँ उनसे ये कैसे ज़िंदगी गुजारी है आपने, क्या खाते थे, क्या पीते थे। लगता है कि पूरी हो जाए बहुत है। इसलिए मैं कहता हूँ यंग जनरेशन के लिए कि प्लीज़ टॉक टू योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड फैमिली। सीखो उन लोगों से, वो लिविंग एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, ठीक है। तो कुछ सामान हम लोगों ने लूपस के संबंध में इकट्ठा किया है, तो ये आप लोग सब शेयर कर सकते हैं। ये रखा, इसमें हैट्स वगैरह हैं,